हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। देखो क्वेश्चन हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपका प्रीवियस क्वेश्चन है और आपका मॉडरेट, बेसिक और डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन सभी तरह के मिलेगा क्वेश्चन। हम लोग प्रतिदिन सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे ग्रुप डी को लेकर। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ 2 + 5 × 4 + 4/2। बहुत इजी है। यहां पर आप समझिए, पहले हम यहां पर प्रक्रिया करते हैं ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट के प्रक्रिया करेंगे तो 2 + 5 कितना होगा? 7 होगा और 7 गुने कितना है? 4। अब यहां पर दिया है 4/2, तो 2 से कटेगा तो कितना, यानी 2, तो 7 × 6 = 28, 2 = 30, यानी कि आपका आंसर होगा सी जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20,000 पर 2 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा? यहां पर आपको ट्रिक पता होगा कि यहां पर एक ट्रिक होता है, अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर होता है P × R/100 के होल स्क्वायर। अंतर हमको यहाँ कितना दिया है? 800। और यहां पर P हमको दिया है कितना? 20,000 रुपया। अगुने R के हम जब स्क्वायर करेंगे तो R² होगा। अब बटे कितना होगा? 10,000। अब बताओ 4 0 से 4 0 कैंसिल, ई कटेगा 400 बार में, तो बताइए कि अब यहाँ पर R² बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जाएगा कि 20% आएगा। इतना याद रखना, जब 2 वर्ष के लिए वैलिड फॉर 2 ईयर के लिए जो होता है ट्रिक, वो होता अंतर बराबर P × R/100 के होल स्क्वायर। या तो 2 ईयर के लिए हम लोग 2 ईयर के लिए ये होता है, और 3 ईयर के लिए 3 ईयर। यहां पर देखो 4 वैलिड 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस बराबर होता है P × R/100 के पावर स्क्वायर होता है। डिफरेंस बराबर P × R/100 के होल स्क्वायर। याद रखना 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ट्रिक है अंतर बराबर। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा तो D बराबर होता है P × R/100 के होल स्क्वायर। 4 वैलिड 3 ईयर के लिए होता है, डिफरेंस बराबर होता है P × R/100 के होल स्क्वायर इंटू 300 + R/100। ये आप याद रखना, 3 ईयर के लिए डिफरेंस होता है P × R/100 के होल स्क्वायर इंटू 300 + R/100। ये हमेशा 2 फार्मूले पर ही आपका जब भी डिफरेंस पूछता है तो 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। एक सेट छोड़ दूसरी सेट में हमेशा आपको मिलेगा कि 3√5 और 125 बराबर दिया हुआ है आपको 17.84। यहां पर दिया है √80 + 7√5। देखो यहां पर तोड़ेंगे तो यहां पर कि ये आपको टूटा हुआ 3√5 अब प्लस इसको तोड़ेंगे तब 125 को हम लोग तोड़ेंगे तब 5 × 5 × 5, तो यहाँ पर 5 बाहर निकलेगा, अब 5, तो यह हमारा हो जाएगा 8√5। तो 8√5 बराबर दिया हुआ 17.84, तो यहाँ पर √5 बराबर हम कहेंगे कि 17.84/8 है। √5 बराबर हम बोलेंगे 17.84/8 है। यहाँ पर देखो इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पर बताओ तो 16 × 5 = 80, तो 4√5
प्लस 7√5। अब ये जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 7 4 11√5। √5 के मान हमको कितना यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ √5 के मान 17.84 अब बटे 8। अब यहाँ पर भाग दो, भाग देंगे 8 दूनी 16 बचेगा 1, फिर 8 दूनी 16 फिर बचेगा 2, 8 24। अब इसको हम गुना करेंगे यहाँ पर तो 11 33 के 3, फिर 11 दूनी 22, 22 2 25, 11 दूनी 22, 22 2 23, यानी कि 23.53 आएगा। 23.53 इसमें कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो एक अप्रोप्रिएट अगर हम देखा जाए तो 22.3 ये तो होगा नहीं, 22 होगा नहीं। यहां पर देखिए 33 दिया तो होगा नहीं, तो होगा हमारा क्या होगा 24.53, 24.53 आपका आंसर होगा। यानी कि इसमें आपको यहां पर अगर रहता 2 तो ये आपका लगभग में होता, लेकिन यहाँ पर ये होगा नहीं, 33 दिया, क्या दिया 33 दिया, तो यहाँ पर 5 अगर इधर लाके जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि 24.3, यानी कि ऑप्शन कौन जाएगा, यानी कि सी जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपको यहां पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में दे और वैल्यू आपको 1 2 3 4 अचर में दे, तो इतना याद रखना, हमेशा आप थीटा के वैल्यू रखना, थीटा ऐसा रखो कि पूरा आपका मान उसका याद रहे, तो सबसे अच्छा रहता 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा में हम यहाँ पर रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में तो यहाँ पर √2 के होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर बताओ तो इस तरह से यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √2 के होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर 2, यानी tan के अगर हम tan यहाँ पर 45 रखेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर cot थीटा 45 रखेंगे तो 1 होगा, अब यहाँ पर भी रखेंगे 45 रखेंगे और 45 यानी कि 1 के स्क्वायर होगा तो 1 होगा। अब यहाँ पर 2 + 2 - 1 यानी आंसर क्या होगा 3 होगा, आंसर क्या होगा 3 होगा, तो 3 आपका आंसर जाएगा, यानी कि 3 आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जरा से इसको आप समझिए, यहां पर दिए कि यहां पर मिटा हुआ, यहां पर लिखा हुआ एक है एक दिया हुआ 3 अब बटे 15, फिर आपको दिया है 5 बटे 20, फिर दिया है 8 बटे 64। अब यहां पर बताओ 25 बटे 1000। अब यहाँ कटेगा तो 3 × 5 = 15, यानी 1 बटे 5, ये कटेगा तो 4 बार में तो 1 बटे 4, यहाँ पर 8 × 8 = 64 तो 1 बटे 8। अब यहाँ पर बताओ ये कटेगा के बार में, यानी 25 × 4 = 100, 1 बटा 40। अब इसको क्या कीजिए कि उलट दो, क्या कर दो, इसको उलट दो, उल्टेंगे यहाँ पर तो उल्टेंगे यहाँ पर, इसका उल्टेंगे तो बताओ ये 5 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 40 होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बड़ा पूर्णांक, यहाँ पर देखो जो बड़ा भिन्न, यानी यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा कि बड़ा जो भिन्न होगा यहाँ पर, या तो बड़ा पूर्णांक वो छोटा होगा, छोटा भिन्न, और जो छोटा भिन्न होगा, छोटा पूर्णांक होगा, वो आपका बड़ा भिन्न होगा। तो यहां पर आपको पूछा बड़ा भिन्न होगा, तो यहां पर आपसे पूछा निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न तो जो छोटा इंटीजर
जो छोटा इंटीजर वो बड़ा भिन्न, यानी कि हमको जो आएगा 5/20 आएगा। 5/20 आपका ऑप्शन में डी में है, आपका ऑप्शन डी में है। छोटा भिन्न, छोटा इंटीजर बड़ा भिन्न और बड़ा इंटीजर छोटा भिन्न। अब देखो यहां पर एकदम गर्दा उड़ा देंगे। यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर देखिए यहां पर देखेंगे 22 माइनस 1/4, 22 माइनस 1/4। यहां पर आप यहां पर देख रहे हैं, यानी मंझली कोष्ठ माइनस 5 माइनस 48, ये भी माइनस में है। और भाग आपका है 16। अब बताओ यहां पर अगर हम यहां पर -16 से 48 में भाग देंगे तो ये काटेगा, यानी 3 बार में। अब बताओ -5 और -3 यानी -8, यानी 22 माइनस 1/4। अब इसको माइनस यहाँ पर, अब यहाँ पर गुना में है तो -8। अब ये कटेगा 2 बार में, तो यानी हो जाएगा 22 + 2, यानी कितना होगा 24 होगा। आपका इस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्त, एक आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा ही मिलेगा। ये आंसर आपका होगा 24 होगा। क्या होगा आंसर? 24 होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एकदम सुपर 30 क्वेश्चन रहेगा, एकदम सुपर 30 का बैच चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, उसके विकर्णों का लंबाई 26 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो देखो यहाँ पर समचतुर्भुज का डिफरेंस यहाँ पर समझ लीजिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है। इसको हम बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण को नाम धर देते हैं D1। ए भी विकर्ण है, इसको नाम धरते हैं D2। यहां पर जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री। तो यहां से इसका एरिया आप याद रखना 1/2 D1 गुने D2। अगर इसका परिमाप पूछे, परिमाप, तो परिमाप जो होता है 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। अगर इसकी भुजा पूछे तो भुजा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90, ये देखो ये परपेंडिकुलर गिरा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा तो ये D1 D2/2 हो जाएगा, I भी D2/2 हो जाएगा, ये भी D2/2 हो जाएगा। तो D2/2 होगा तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा 90 डिग्री के सामने वाला है हमारा भुजा, तो भुजा बराबर हम निकालेंगे यदि कर्ण है तो यानी कि D1 के स्क्वायर/4 होता है और D2 के स्क्वायर/4 होता है, यानी √अंडर D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर/2 होता है। ये आपको याद होना जरूरी है, ये आपको याद होना जरूरी है। ये 3 फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में आपसे पूछे कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है 1/2 D1 गुने D2। परिमाप क्या होता है? 4a। भुजा क्या होता है? √अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर/2 होता है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर/2 होता है। तब यहाँ पर हम लोग फार्मूला हम लोग सीख चुके, तो यहाँ पर हमको पूछा कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर A B C D, अगर हमारा ये विकर्ण एक है और एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, यानी कि आपका एक कर्ण होगा। ये हमारा D1/2 होगा, ये भी D1/2 होगा। ये समान अनुपात में विभाजित होता है,
ये आपका समान अनुपात में विभाजित होगा, यानी समान अनुपात या भुजा में कटेगा। अगर ये 10 होगा तो भी 10 होगा, ये 25 होगा तो भी 25 होगा, ये भी हमारा d2/2 होगा, d2/2 होगा। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर दिया है परिमाप, परिमाप 4a बराबर को दिया है 56, तो 14 चौक 56, तो a के मान हमको आ गया 14, a के मान कितना आ गया 14 आ गया। अब 14 आ गया और उसके बाद कहा कि उसके विकर्ण की लंबाई 26 है। अगर ये 26 है तो ये हमारा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। जब ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो ये हम विकर्ण निकालेंगे यहाँ से, मान लो ओ है तो ओ भी बराबर जो हम निकालेंगे रूट अंडर, यानी कि 14 के स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 196, इसका हम 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, इसको घटाएंगे, 1 दाएं 10, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी कि आपका आ जाएगा 27। 27 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 27 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3√3, यानी 3 3 9 9 3 27, यानी 3√3। अगर ये 3√3 आया तो हमको पूछा विकर्ण बताइए, तो विकर्ण आपका हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा यानी कि 3√3 अब प्लस 3√3, यानी टोटल कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। एक अगर हम यहाँ से यहाँ हमारा विकर्ण आया, यहाँ से यहाँ हमारा विकर्ण आया, यानी कि 3√3 है, तो ये भी 3√3 और यहाँ से यहाँ 3√3 है, तो ये भी हमारा 3√3 होगा, तो दोनों के हम लोग जोड़ेंगे तो 6√3 होगा। कितना होगा 6√3 होगा। ऑप्शन ए में है, मार के भागिए, ऑप्शन आपका ए में है, यानी कि हमेशा मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन 2 मिलेगा, इतना याद रखना, मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन 2 रहेगा। सुपर 30 में ज्वाइन कीजिए दोस्त। सुपर 30 में देखिए यहाँ पर देखो वेन डायग्राम से रिलेटेड है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। देखिए यहां पर कहा क्वेश्चन में, यानी कि यहां पर कुल जनसंख्या हमारा कितना दिया है 1,80,000, कुल जनसंख्या हमारा यहाँ दिया है 1,80,000, तो 1,80,000, लेकिन इसमें कह रहा ए द्वारा कितने टायरों का निर्माण किया, तो ए ने कितना किया 25%, ए ने 25%, तो 180 और कितना परसेंट 25%, 25% निकालेंगे, परसेंट से डबल शून्य खत्म होगा, 25 8 200 0, अब 25 और 20 आप जोड़िएगा तो कितना होगा 45, यानी कि आपका 45,000 आंसर होगा, 45,000 आंसर होगा। आपका नीचे जो ऑप्शन होगा वो आपका 45,000 होगा। देख लीजिए आपका कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन होगा, यानी कि 22,500, 90,000, 45,000, यानी कि हमारा क्या आएगा 45,000 आंसर आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 45,000 आएगा। दनादन क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं, दनादन प्रतिदिन आपको चलेगा क्वेश्चन, प्रतिदिन आपका क्वेश्चन चलेगा, 30 क्वेश्चन एवरी डे आपको हम लेकर आएंगे, आपको एवरी डे आपको मिलेगा। देखिए यहां पर देखिए, और ये आपका क्वेश्चन एज से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एज से आपका हमेशा ग्रुप डी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से सतगुना था। देखो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर पूछा और 5 साल वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल के पहले उसकी आयु क्या होगा। यहाँ पर हम एक बात सिखाना समझाना चाहते हैं। अभी जो आप मान लीजिए 2021 चल रहा, ये क्या चल रहा, वर्तमान चल रहा, वर्तमान, और 2000 अगर हम बोल दें कि 25 होगा तो हम बोलेंगे कि भविष्य में होगा, क्या होगा भविष्य काल में होगा। अगर हम 5 साल पहले हम आ जाएं तो ये हमारा हो जाएगा भूतकाल, क्या हो जाएगा भूतकाल, यानी कि पहले, यानी कि यहाँ पर अगर हम बोल दें 2016 तो ये हमारा क्या है पहले है, क्या है ये पहले है। आइए हम बोल दें तो ये क्या हमारा है बाद है, क्या है बाद है। तो यहाँ पर बात को क्वेश्चन को समझना कि 7 गुना, तो 7 गुना किसका, अपने बेटे से बड़ा है। 7 गुना क्या है, अपने बेटे से बड़ा है। तो यहाँ पर इसी पर आपसे रिलेटेड है, देखना
सतगुना यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी फादर और सन, तब फादर यहाँ पर 7 होगा, तब बेटा कितना 1 होगा। कब की बात है, यानी 5 ईयर पहले की बात है। अब कहता अब का मतलब बाद, अब का मतलब बाद, यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद में अपने बेटे से 3 गुना, तब बेटा 1 है तो यहाँ कितना होगा 3 गुना होगा। अब यहाँ पर बताओ ये रेशियो बैलेंस है, नहीं है, ये बाद क्या है, यानी बाद का यानी 5 ईयर। तो क्या कीजिए, इसका डिफरेंस, इसका नीचे के डिफरेंस ऊपर में, यानी कि 3 से हम ऊपर गुना करेंगे और ऊपर का डिफरेंस नीचे में हम गुना करेंगे, यानी कि 7 - 1। अब देखो यहाँ पर ये आएगा 2, तो यानी कि आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 2। यहां पर बताइए 7 21, यहां पर घटाएंगे 7 21 और यहां पर आपका आ जाएगा 6, 2, तो यानी कि 7 दूनी 14 और यहां पर देखिए 2, यहां पर देखो 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6 × 18, यहां पर होगा 18। अब दोनों के डिफरेंस क्या होगा 4, यही 4 बराबर आपको, यही 4 बराबर कभी भी पहले अब बाद रहे तो जोड़ना, बाद रहे अब पहले रहे तो जोड़ना, अब पहले रहे अब बाद रहे तो घटाना, अब बाद रहे अब बाद रहे, यहां पर भी पहले रहेगा तो यहां पर घटा लो, सेम रहेगा तो हम लोग घटाएंगे, अब दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहां पर बताओ 4 बराबर 5 दूनी 10, तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। हमको पूछा क्या क्वेश्चन कि दोनों के एज बताइए, तो दोनों का जो एज बताने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर कह रहा 2 साल पहले, 2 साल पहले, तो हम लोग ये 5 साल पहले है, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8, 2 से कटेगा तो यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 साल, ये आ जाएगा 5 साल और ये हमारा आ जाएगा कितना 2 से, यानी कि 7 × 5 = 35। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले इसका एज था 35 साल और इसका 5 साल पहले था 5 साल, लेकिन कह रहा है कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले यानी कि 5 साल पहले था, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे और इसमें भी हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 साल, ये हमारा हो जाएगा 38 साल। यानी कि जो इसमें ऑप्शन मिलेगा वही आपका ऑप्शन होगा, 36 12 नहीं होगा, 30 6 नहीं होगा, 38 8, यानी कि आपका सी जाएगा, आंसर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक परीक्षा में चिरादीप कितना अंक प्राप्त किया 57, कितना प्राप्त किया 57 प्राप्त किया, 57 अंक प्राप्त किया, जो कि 76% की बराबर है। क्या परसेंट के बराबर 76%। तो यहाँ पूछा कि कुल अंक, क्या पूछा कुल अंक, जब भी आपसे यहाँ पर देखो कुल अंक पूछा तो बहुत इजी, 57/76 × 100, तो के बार में 19 चौका 76, 19 तिया 57, 19 25 चौका 100, यानी कितना होगा 75। कितना होगा दोस्त 75 होगा, कितना होगा 75 होगा। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो एकदम धुआं उड़ा देंगे। देखिए यहां पर समझिए, एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ बेचने पर 30 अंकों का अंतर आता है,
तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य पूछा, यानी लागत मूल्य पूछ रहा है तो लागत मूल्य यानी कि 100%। 100% कितना था, 100% कितना था, तो यहाँ पर अंतर का, तो एक अंतर कितना होगा 5%, तो 5% दिया हुआ 30, तो 100% बराबर यानी कि 30/5 गुने 100%, काटेगा तकिए बार में 6 बार में, कितना आएगा 600। जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी जाएगा, क्या जाएगा, सी जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, देखिए इस तरह कदम क्वेश्चन घन से जो रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर 2 घन, यानी के घन का 2 घन, अगर हम 2 घन इस तरह से, एक घन ए और एक घन ए, दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, तो जब हम 2 घन, एक मान लो कि बॉक्स लेंगे इतना और एक बॉक्स इधर लेंगे, दोनों के जब हम सटाएंगे तो उसकी लंबाई चेंज होगा, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर याद रखना कि घन के आयतन जो होता है, घन का आयतन याद रखना एक क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है। अगर आपसे पूछ दे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a², ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ दे घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3a। ये 2-3 फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। या आपसे पूछे कि घनाभ, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। अगर आपसे पूछ दे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ दे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण आपसे पूछ दे तो √L² + B² + H², ये आपको एकदम याद होना चाहिए। आपका जब तक ओठ पर नहीं याद रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। आपको एकदम लफ्ज पर होना चाहिए, दिमाग में नहीं, एकदम ओठ पर आपको याद होना चाहिए। घन का आयतन आपसे पूछे AQ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², और घन का विकर्ण पूछे तो √3a, घन का विकर्ण √3a। और यहाँ पर घनाभ पूछेगा तो LBH, घनाभ पूछेगा तो LBH, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, और घनाभ का विकर्ण होता है L² + B² + H²। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप उतारना चाहते हैं, हम किनारा हो जाते हैं, आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इस समझिए कंसेप्ट के, कह रहा है 2 घन है, कितना घन है, अगर हम यहाँ 2 घन को इस तरह से जोड़ेंगे तो घन जो होगा इसकी लंबाई में चेंज होगा, इसकी क्या होगा, लंबाई में चेंज होगा। तो पहले घन का आयतन AQ, तो AQ बराबर दिया हुआ 729, तो A बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारा होगा ये 9 होगा, लेकिन ये 9 ये हमारा 9 है, ये भी 9 है, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऊंचाई हमारा कितना रहेगा 9 रहेगा, ऊंचाई भी 9 रहेगा, और लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगा, ये चौड़ाई यहाँ से मान लो कि ये चौड़ाई है, क्या है, या इसको बनाएंगे तो बन जाएगा इस तरह से। अगर हम लेंगे ये घन बनेगा ऐसा घन बनेगा दोनों के जोड़ने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 18, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। यानी कि यहाँ पर देखो, यानी कि अब ये बनेगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ होगा 2 × 2, L के मान 18, B के मान कितना 9, और फिर 9 × 9, फिर यहाँ पर 9 × 18। यहाँ पर क्या कॉमन लें ताकि आपको गुना भाग करने में साधन हो, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 2 × 9, तब बचेगा 18 + 9 + 18। अब ये 18 दूनी 36 45, यानी आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तब 45 × 18, 45 × 18।
आप गुना करके आप गुना कीजिएगा 18 पचे 90, किस में जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपको ये नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन होगा 18 पचे 90, फिर 18 चौ 72, अब 72 तो यानी 18 पचे 90 तो यहाँ पर जीरो आया तो 9 शेष बचा, 18 चौ 72 तो यानी यही भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट देखिए यहां पर देखो वर्गमूल निकालने के लिए कहा है, वर्गमूल निकालने के लिए आप ये याद रखना कि 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर दोनों के हम लोग करेंगे तो इकाई अंक जो आता है वो इकाई अंक 1 आएगा। अगर हम 2 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। अगर हम 3 के स्क्वायर और हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अगर हम यहाँ पर 4 के स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक जो आएगा यहाँ पर हमारा 6 आएगा। अब 5 का जो करते हैं, 5 का जो करेंगे और 5 का करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक 5, दोनों जोड़ने पर 9, बेस जोड़ेंगे तो 9 1 10, बेस जोड़ेंगे तो 9 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 उसी का। अब यहाँ पर बताओ इसका इकाई अंक निकालने के लिए, यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए कहा 6 किसको करें कि हमको 6 आ जाए, यानी 6 जो हमको लाने के लिए 4 चाहिए 6 चाहिए। अब हम 4 को लेते हैं तो 6 रुस जाता है, या 6 को लेते हैं तो 4 रुस जाता है। ये चलते हैं यहाँ पर पंचायती होगा, यहाँ पर दोनों के बीच में वार्तालाप होगा, किसके जिसके पास नजदीक रहेगा उसी को हम अंक लेंगे। तो ये वर्गमूल रहेगा तो 2 को उड़ाओ, वर्गमूल रहेगा तो 2 को उड़ाओ, घनमूल रहेगा तो 3 को उड़ाओ। इसके नीचे बताओ किसके वर्ग के नीचे, ये इस संख्या का वर्ग कौन सा नीचे है, एक 8 के स्क्वायर, एक बढ़ाते हैं तो 9 के स्क्वायर, 8 8 64, 9 9 81, तो यहाँ आपका 8 आपका आ गया, ये 8 हो गया। अब यहाँ पर यही संख्या को यहाँ रखेंगे, यही संख्या हम यहाँ रखेंगे तो 64 और 81, बताओ ये किसके नजदीक है, ये संख्या हमारा किसके नजदीक है, 73 किसके नजदीक है, 7 1 8, इन्हें हम पीछे आएंगे तो 6 3 9, यानी कि इसके नजदीक है, तो नजदीक ये आपको होगा, यानी कि आपका 86 आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 86 आपका आंसर होगा, 86 आपका आंसर होगा। अगला देखिए, देखो यहाँ पर आपका एक समझो कि यहाँ पर एक समीकरण से आया क्वेश्चन, समझना इस बात को, यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस के, यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर एक विवेचक फार्मूला पढ़ा होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए अगर d जो है यहाँ पर हम d के मान कर देते हैं 0, d के मान क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ d के मान 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर या d यहाँ पर जब ऐसे होगा तो आपका ये मानो कि कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर देखो रखेंगे, यानी कि d बराबर हम कुछ क्षण के लिए 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पर बताइए 0, अब बताइए b के मान होगा 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये x स्क्वायर है, ये bx है और यहाँ पर c है, तो b के मान क्या आएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पर 4 गुने अब बताओ 6 गुने यहाँ पर बताइए k, अब बताइए यहाँ पर 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर क्या होगा 0, तब 4k हम निकालेंगे तो k माइनस 6 चौका 24 बराबर 0, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि k के मान आएगा 0 और k के यहाँ बराबर 0, तब k के मान कितना आएगा 6, यानी कि 0 लेस k लेस देन 6, यानी ये k के मान जो होगा 0 और 6 के बीच में होगा, k के जो मान होगा 0 और 6 के बीच में होगा। ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वर्गमूल पूछा है, हम लोग ये पढ़े थे, वर्गमूल जो होती है
वर्गमूल दो प्रकार के होता है, एक शुद्ध वर्गमूल, एगो होता है अशुद्ध वर्गमूल। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्गमूल अगर हम 9 के वर्गमूल कहें तो ये आएगा 3, लेकिन हम इस तरह से 0.9 के वर्गमूल कहेंगे तो आप अशुद्ध माना जाता है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन रूट अंडर हम 0.4 कहेंगे तो इसका वर्गमूल व्हाट यानी अशुद्ध है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह का आपका अशुद्ध वर्गमूल है। ऐसा ना करना कि 0.3 है तो 0.3 है मार के भागो, वो आपका गलत हो जाएगा और इसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि आपको ये सही नहीं है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपका ये सोचना गलत है। यानी कि आप देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पर अगर 0.9 है तो इसको क्या किए 0.9 यानी कि पेयर बना दो। क्या बना दो? पेयर बनाएंगे। अब देखो इसमें हम लगाएंगे तो कितना से लगेगा 9 9 81। क्या लगेगा 9 9 81 यानी कि 9 9 18 यानी कि 0 पॉइंट आएगा 9। ऐसा कौन ऑप्शन में है? ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन 2 को आप बच रहा है। अब यहाँ पर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, 2 को फिर उतारो। अब बताइए 5 से लगाते हैं तो 5 18 25 90 यानी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा यानी यहाँ पर 4 4 16 और 18 4 72। अब 72 1 73 यानी कि यहाँ पर आप आएगा कितना यानी कि 4 बार में। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन आपका 2 डिजिट मिल रहा है तो हम क्यों 1 डिजिट और एक्स्ट्रा निकालने जाए? आप क्यों वहां पर समय की बर्बादी करने जाए? यानी कि हमारा 2 डिजिट मिल गया यानी कि यही मेरा आंसर होगा। अगला हम लोग देखेंगे, देखिए यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर समझिए एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता था जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया। ओ हा समझ जाएगा। ये यहाँ पर देखो 7:11 एरा में कह रहा है कि 6 जोड़ दो, एरो में कह रहा है 6 जोड़ दो, तब हो जाता है 5:7। यहाँ बताओ डिफरेंस करते हैं 2, यहाँ डिफरेंस करते हैं तो 4। ये चलते यहाँ पर आपका बैलेंस रेशियो नहीं है, रेशियो को हम बैलेंस करेंगे 2 से, ई में गुना होगा कितना 4 से। अब यहाँ पर देखो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। यहाँ पर हम करेंगे तो 5 20, यहाँ पर करेंगे तो 7 28। यानी कि मेरा अब रेशियो ए नहीं रहा, रेशियो अब ए आया। ये दोनों के अंतर हम करेंगे तो 6, अंतर यहाँ पर होगा 6 और 6 के बराबर यहाँ प्रत्येक में 6 जोड़ा तो यही 6 जोड़ा गया तो 1 बराबर 1। क्वेश्चन में हमको पूछा बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी हमारा 22 होगा। ऑप्शन हमारा डी जाएगा, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आती है तो ये आपको याद रखना है m1 d1 बराबर m2 d2। अगर हम बोले m1 d1 और w1 बराबर m2 d2 बटे w2, यहाँ पर 2। अगर m1 d1 h1 बटे w1, m1 d1 m2 d2 h2 बटे w2। ये फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। या तो आप m1 d1 h1 बराबर m2 d2 और h2, ये आप फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। इसी फार्मूला पर आपका MDH मसाला नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? MDH मसाला, MDH मसाला। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको लफ्ज पर होना चाहिए। कहा 30 लोग, कितना लोग? 30 लोग। के दिन काम करता है? 12 दिन। तब मैन गुने डे, तब मैन गुने 30 गुने 12। अब कह रहा है कर सकते हैं, लेकिन 40 लोग उसी काम को कितना 30 आदमी था तब 12 दिन में कर रहा था।
अब कह रहा है कि नहीं 40 आदमी लग जाएगा तो कितना दिन, तो 1 दिन में काम करेगा। अब बताइए 0 से 0 ये कटेगा 3 बार में, तो x बराबर आपका के दिन 9 दिन। ऑप्शन में आपको बी जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा तो हम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 cot थीटा बराबर 5। ऊपर जरा सा देखो यहाँ पर cot थीटा, यहाँ पर देखो या तो आप इसको कंपाउंडो और डिविडेंडो से बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। cot थीटा के मान यहाँ पर 5/4, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। तो cos थीटा बटे साइन थीटा 5/4 है। आमने बराबर सामने यहाँ रखेंगे। यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है बताइए, यहाँ पर 5 है, वही आपको यहाँ है आपका 4 है, यहाँ पर आपका 5 है। अब यहाँ पर 5 और 20 अब प्लस 15, यहाँ पर 20 में से 15 जाएगा यानी 35/5 के बार में कटेगा 7 बार में। आंसर आपको 7 होगा। आंसर क्या होगा 7 होगा। cot थीटा को हम लोग चेंज किए, cos थीटा बटे साइन थीटा। तो cos थीटा को हम लोग cos थीटा के मान आया 5 और साइन थीटा के मान आया 4। यहाँ पर आप मान रखिएगा और गुना भाग कीजिए, आपका आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है यानी मिश्र धन यानी हो जाती है। तो ए बराबर होता है P + 80%। ए बराबर होता है P + 80%। यहाँ पर ए के मान दिया है आपका 924, तो हमको पहले यहाँ पर निकालेंगे P मानो तो 100%, तो 100% यहाँ पर बताओ 8 गुने 6 चौका 24 3 27 बटे 4 काटेंगे तो 2 बार में, यानी आपका यहाँ पर 100 यानी कि आपका आ जाएगा 154% बराबर दिया हुआ 924। पूछा हमको कितनी राशि होगी, राशि यानी कि 100%। ये राशि हम क्या माने हैं, यहाँ पर राशि हम माने हैं 100%, यानी कि 100% बराबर 924 बटे 154 गुने 100। ये देखो 4 यहाँ पर 4 यानी कि 15 छक्का 90 और 6 चौका 24 यानी कि 6 बार में, यानी कि 600 आंसर होगा। कितना होगा 600 आंसर होगा। 600 आंसर था, यानी कि ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, ए जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन, जब भी इस तरह से तो आप याद रखना मध्यानुपाती आपको पूछेगा तो √AB। तृतीयानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती पूछेगा तो आप बताना B²/A। और चतुर्थानुपाती पूछेगा, चतुर्थानुपाती तो यहाँ पर याद रखना BC/A। अब यहाँ पर BC, यहाँ पर देखो 3 दिया है, 4 दिया है और 9 दिया है। ये A है, B है, C है। तो बता यहाँ पर हम बैठाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 9 4 गुने 9 बटे 3 बार में, यानी कितना होगा 12 होगा। ऑप्शन आपका 12 जाएगा, ऑप्शन आपका 12 जाएगा, यानी ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया 6 kg 5 ग्राम सभी केजी में है, केजी में है, यानी हमको क्या कर रहा है केजी में चेंज करने के लिए। तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम 1000 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि 1 kg बराबर 1000 गुने 1 ग्राम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम बराबर
यानी 1/1000, ये आपका क्या आएगा केजी में आएगा। 1 ग्राम बराबर होता है इतना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखिए केजी है तो यहाँ पर 6 + 5 ग्राम, तो ग्राम 1 ग्राम, तो यहाँ पर देखो तो 6 + 5 बटे कितना हो जाएगा 1000। अब बताइए यहाँ पर 6 + 0.005 यानी 6.005 केजी होगा। यानी ऑप्शन जो आपको जाएगा, ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन 05, यहाँ पर तो 1 0 है खत्म, यहाँ पर 0 ये भी खत्म, यहाँ पर ये भी खत्म। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा डी जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा डी जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर श्याम अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। यानी कि श्याम किससे दिव्या से, दिव्या के अंकों से। तो दिव्या अगर 100% है तो ये कितना है 125%, कटेगा तब 5 और 4। अब देखो कितना यहाँ पर कह रहा है दिव्या के अंक श्याम से, तो यानी कि श्याम से कितना कम है, तो कम 1 है, यानी 5 में 1, यानी कि यहाँ पर हम निकालेंगे, यानी 20 बार में कटेगा तो कितना हैगा 20%। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं x/100 + x × 100, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 20% आएगा। कितना आएगा 20% भी हम लोग का आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर 444 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो जरा सा यहाँ समझिए, अगर हम 100% बोलते हैं तो ये हमेशा इस सीपी होता है। क्या होता है, जब भी आप 100% मानते हैं तो 100% ऑलवेज आपका क्रय मूल्य होता है। क्या होता है क्रय मूल्य। अगर हम 100% से अगर हम यहाँ पर कहेंगे 10% लाभ, तो ये हमारा एसपी निकलेगा। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकलेगा। ये क्या निकलेगा विक्रय मूल्य निकलेगा। अगर हम इसमें कहें 20% बढ़ गया तो 120% क्या होगा विक्रय मूल्य। अगर हम 10% कम कह दें तो 90% आपका ये विक्रय मूल्य होगा। अगर हम 20% यानी -20% कम हो गया तो हम बोलेंगे 80% क्या है विक्रय मूल्य है। यहाँ 10% लाभ, तो यहाँ पर एसपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। एसपी बराबर एसपी। तो यहाँ पर आप 10% तो 110% बराबर कितना है 440। तो 100% बराबर निकालेंगे तो 440/10 × 100। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा के बार में 4 बार में, यानी कि 400। ये 400 आया वो सीपी है। क्या है सीपी है। लेकिन यहाँ 380 रुपया में फिर बेच रहा, तो 380 रुपया में बेच रहा तो यानी घाटा होगा। अगर मान लो 380 रुपया में कोई सामान बेच रहा और खरीद रहा है कितना में 400 रुपया में, तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस जो हो रहा है यहाँ पर लॉस जो हो रहा है 20 का। कितना का, तो ही 20 को, तो हमारा यहाँ लॉस परसेंट बराबर होगा 20/400 और गुने 100 डबल शून्य के बार में 5 बार में, तो के परसेंट 5%। कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन है। कौन सा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये आप तो जानते होंगे, यहां पर आप जानते होंगे कि a + b के होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर होता है 4ab। तो यहां पर हम रखेंगे ये a है b है, a है b है, a है b है। तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा 4ab/2ab। काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में। आंसर आपका कहीं ना कहीं होगा डी ऑप्शन। क्या होगा डी होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक और वर्गमूल हम दे दिए हैं। वर्गमूल देखिए यहाँ पर पीछे बैक वाला में देख लेना। बैक हम सिखाएं कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं।
एक है तो किसका वर्ग, एक का वर्ग होगा और 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा। यानी हम इकाई अंक एक आएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक लें कि 9 लें पता नहीं, अब ये 2 को उड़ेगा। अब इसके नीचे हमको बताइए, इसके नीचे अगर 3 के स्क्वायर और एक 4 का स्क्वायर यानी कि 9 यहाँ 16, तो 3 हमारा तो हो गया यहाँ पर 9 और 16 किसके नजदीक है, ये 15 किसके नजदीक है, नजदीक, तो नजदीक ये 16 के है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 9 यानी 39। ऐसे भी आपका ये याद होना चाहिए कि 39 का वर्ग होता है 1521। अगले क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। यहां पर देखिए हम यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ अल्फा तिरछा हम करेंगे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब इसको फार्मूला बैठाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा के क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, जबकि इसमें आपका ऑप्शन गलत है बाबू, ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस आपको रहेगा तो आपका माइनस होगा। तो ये आपका फार्मूला होता है कि अगर कोई पूछे आपको ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यू और माइनस 3 और ए प्लस बी होता है, याद रख। तो यहाँ पर देखो अगर हम मान रखते हैं तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है और प्लस बी एक्स है, ऐसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा यानी कि माइनस 3/1 यानी कि 3 और अल्फा इंटू बीटा जो होगा कितना होगा 2/1 यानी कि 2। अब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस 3 के होल क्यू और 3 अगुने कितना यानी 2 अगुने माइनस 3 बटे यहाँ पर होगा 2, तो 3 3 9 9 3 27 माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस 27 प्लस, अब डायरेक्ट यहाँ पर अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो आपका आएगा 27 में से 3 दूनी 6 6 3 18 यानी माइनस 9/2 आएगा, जबकि ऑप्शन में नहीं है। इसको आप कर लीजिए 9/2। अगर आप यहाँ पर प्लस करते हैं, अगर इसको प्लस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 45/2 यानी कि ऑप्शन ए जाएगा। अगर यहाँ फार्मूला आपका यहाँ करेक्शन है कि प्लस होगा, प्लस तो होता नहीं है, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस होता है तो यहाँ पर जब माइनस होता है तो हम माइनस घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ तो यहाँ पर यहाँ माइनस देगा तो घटेगा, तो आपका आएगा कितना 9/2। देखिए यहाँ पर फिर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये 45 लिखा हुआ, ये आपका 45 लिखा हुआ 45। अब करा 45 किसी कार्य को 12 दिन में, तब 45 गुने 12 और कितना 36 गुने x 36, 15 तिया 45, तो x बराबर कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15 यानी कि सी ऑप्शन। अगला देखिए, तो यानी कि आपकी टोटल क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी हम आपको क्वेश्चन करीबन जो भी सुपर 30 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर आएंगे, और ग्रुप डी को हम लोग करीबन जब तक ग्रुप डी एग्जाम चलेगा तब तक हम लोग सुपर 30 का बैच को ज्वाइन करेंगे। कैसा लगा वीडियो और कमेंट्स के थ्रू बताइए ताकि हम उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आज भर इतना ही, ओके।